सीढ़ियों के नीचे। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंद्रसोमपुर में बारिश की एक अंधेरी रात थी। हर ओर सन्नाटा था, सिर्फ बिजली की कड़क और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देती थीं। गांव की सबसे पुरानी हवेली, राजनिवास भवन, बरसों से वीरान पड़ी थी। कहते थे, वहां की सीढ़ियों के नीचे कुछ है, कुछ ऐसा जिसे छेड़ना मौत को न्योता देना है। कहानी शुरू होती है अनुपमा नामक युवती से। अनुपमा, एक 25 वर्षीय पत्रकार, ने चंद्रसोमपुर की इस हवेली के रहस्य पर रिपोर्ट बनाने की ठानी। उसके संपादक ने चेताया, राजनिवास भवन में जाना मतलब आग से खेलना है। लेकिन अनुपमा की जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा थी। वह एक कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर गांव पहुंची। वहां के लोगों से पूछा तो सबने मुंह फेर लिया। सिर्फ एक बूढ़ा बाबा बोला, सीढ़ियों के नीचे जो दबा है, उसे जगाना नहीं चाहिए बेटा। जिस दिन वो जागा, किसी का बचना मुश्किल होगा। अनुपमा ने उसकी बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया और अकेली ही हवेली में घुस गई। हवेली का डरावना माहौल। राजनिवास भवन भीतर से और भी खंडहर हो चुका था। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और अजीब सी सीलन की गंध थी। हर कमरे की दीवारें जैसे चीख रही थीं। लेकिन असली रहस्य तो तहखाने की उन पुरानी, जर्जर सीढ़ियों के नीचे था, जहां बरसों से कोई नहीं गया। वहां एक लोहे का फाटक था, जंग लगा हुआ मगर खुला। नीचे उतरते ही टॉर्च की रोशनी डगमगाने लगी और अनुपमा को लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से देखा। भूतिया सच्चाई का सामना। जैसे जैसे वह नीचे जाती गई, उसकी सांसें तेज होती गईं। तहखाने के आखिरी कोने में उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला, मोटी जंजीरों से बंद। अनुपमा ने जैसे ही जंजीर हटाई, पूरा तहखाना हिल गया। संदूक खुला, अंदर एक काली लाल चुनरी में लिपटी मूरत थी। चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे काले गड्ढे। अचानक मूरत की आंखों से काली धुआं निकलने लगी और हवेली की दीवारों से चीखें गूंजने लगीं। अनुपमा चीख पड़ी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, एक एक पल। भागने की नाकाम कोशिश। वह जैसे तैसे भागकर ऊपर आई, मगर हवेली की हर खिड़की, दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। एक एक कमरा अंधेरे में डूब गया। उसी समय अनुपमा के सामने वह मूरत प्रकट हुई। अब वह चल रही थी, बोल रही थी, जिसे जगाया है, अब वो तुझे चैन से सोने नहीं देगा। अंत। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर अनुपमा का कैमरा पड़ा देखा। भीतर जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। कैमरे की फुटेज देखने पर दिखा, अनुपमा आखिरी बार तहखाने से भागती दिखी, उसके पीछे एक काली आकृति। उसके बाद अनुपमा कभी नहीं मिली। और आज भी कहते हैं, राजनिवास भवन की सीढ़ियों के नीचे जो है, वो सो रहा है। लेकिन कोई उसे जगा दे तो न वो सोता है, न किसी और को सोने देता है। समाप्त।